हाय एवरीवन। आज कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन पार्ट 4 कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम लोग फीडबैक लूप को सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे दो टर्म के बारे में हम लोग सीखेंगे, फॉरवर्ड पार्ट और फीडबैक पार्ट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं पार्ट 4, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन पार्ट 4, एलिमिनेट द फीडबैक लूप। यहाँ पे आर एस जो है हमारा इनपुट है और वाई एस जो है हमारा आउटपुट है। तो इस टॉपिक में हमें करना क्या है, इस टॉपिक में हमें ये करना है कि ये जो डायग्राम जो देख रहे हैं, ये जो डायग्राम, इस डायग्राम को हमें एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, इसको रिड्यूस करना है एक सिंगल ब्लॉक में। और सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट इस तरीके से करना है कि हमारा ये यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे आउटपुट, आउटपुट हमारा वाई एस है और इनपुट हमारा आर एस है। तो ये डायग्राम को हमें सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, इसको सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही हमें यहाँ पे फिल करना है। अगर सिंगल ब्लॉक में आएगा तो वही वैल्यू हमें फिल करना है और इस तरीके से ये दोनों डायग्राम क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इस डायग्राम को हम सिंगल ब्लॉक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वही हमें इस टॉपिक में आज पढ़ना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हम दो टर्म के बारे में सीखेंगे, फॉरवर्ड पार्ट और फीडबैक पार्ट। फॉरवर्ड पार्ट क्या है, हमें फॉरवर्ड पार्ट का मतलब है हमें इनपुट से आउटपुट जाना है और फीडबैक पार्ट का मतलब है हमें आउटपुट से इनपुट आना है। जैसे सपोज यहाँ पे हमारा इनपुट ये है आर एस है और आउटपुट क्या है, वाई एस है। सपोज करके हम यहाँ पे हैं तो हमें फॉरवर्ड पार्ट करने का मतलब हमें इनपुट से जाना कहाँ है, आउटपुट। तो चलिए हम चलते हैं इनपुट से आउटपुट। जब हम यहाँ से यहाँ चलेंगे तो जब यहाँ पे पहुँचेंगे, इस पॉइंट पे पहुँचेंगे तो हमें दो रास्ता मिलेगा। हम इस रास्ते से नहीं जा सकते क्योंकि एरो का डायरेक्शन ऐसे है, मतलब नीचे से ऊपर आ सकते हैं, ऊपर से नीचे हम नहीं जा सकते। तो हमें क्या करना होगा, हमें आगे कंटिन्यू करना होगा ऐसे। यहाँ भी एरो ऐसे है तो हम यहाँ से आगे हम ऐसे जा सकते हैं आउटपुट तक। तो जब हम इनपुट से आउटपुट जाएंगे, जब इनपुट से आउटपुट जाएंगे तो जो पाथ हमें मिलेगा, जो पाथ हमें मिलेगा उसी पाथ को बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड पाथ। और फॉरवर्ड पाथ में हमें कौन सा ब्लॉक मिला है, जी। तो जी ब्लॉक क्या हो गया, फॉरवर्ड पाथ गेन। फॉरवर्ड पाथ गेन मतलब हमें फॉरवर्ड पाथ करने का मतलब इनपुट से आउटपुट जाना है और इनपुट से आउटपुट जाने में जो ब्लॉक मिलेगा वो ब्लॉक को क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड पाथ गेन। अब हमें जाना है आउटपुट से इनपुट। अब हम यहाँ पे पहुँच गए, आउटपुट पे हम आ करके यहाँ पहुँच गए। अब आउटपुट से हमें कहाँ जाना है, इनपुट में जाना है। जब हम आउटपुट से इनपुट में जाएंगे तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे तो यहाँ पे हमें दो रास्ता मिलेगा, एक ये और एक ये। लेकिन हम इस रास्ते से कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एरो इस डायरेक्शन में है। तो एरो के अगेंस्ट में तो नहीं जा सकते हम, तो हमें क्या होगा, नीचे से आना पड़ेगा। नीचे से आकर के हम ऐसे करके हम इस तरीके से हम यहाँ हम इनपुट में जा सकते हैं। तो जो रास्ता जो मिला हमें आउटपुट से इनपुट जाने में जो रास्ता मिला उसी रास्ते को क्या बोलते हैं हम लोग, फीडबैक पार्ट। फीडबैक पार्ट करने का मतलब हमें आउटपुट से इनपुट जाना है, तो आउटपुट से इनपुट में जाने में जो हमें रास्ता मिलेगा उसी रास्ते को बोलेंगे फीडबैक पार्ट। और फीडबैक पार्ट में हमें कौन सा ब्लॉक मिला है, एच। ये हमें फीडबैक पार्ट में हमें एच ब्लॉक मिला है। अब फीडबैक दो टाइप का होगा, पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक। अगर यहाँ पे निगेटिव साइन है, अगर यहाँ पे ये अगर निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन को बोलेंगे हम लोग निगेटिव फीडबैक। अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव फीडबैक। इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फीडबैक। तो समझ में आ गया। फॉरवर्ड पार्ट मतलब इनपुट से आउटपुट जाना है, फीडबैक पार्ट मतलब आउटपुट से इनपुट आना है। अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फीडबैक, अगर यहाँ पे साइन निगेटिव है तो निगेटिव फीडबैक।
तो चलिए फीडबैक लूप को सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। तो यहाँ पे आउटपुट वाई एक्स है और इनपुट आर एक्स है। यहाँ पे वैल्यू अगर पूछेंगे तो आर एक्स, यहाँ पे वैल्यू आर एक्स, यहाँ पे वैल्यू आर एक्स, यहाँ पे वैल्यू वाई एक्स है, यहाँ पे वैल्यू वाई एक्स, यहाँ पे वैल्यू वाई एक्स, वहाँ यहाँ पे वैल्यू वाई एक्स। क्यों? क्योंकि सारा टेकअप पॉइंट है। तो यहाँ पे वैल्यू वाई एक्स है, तो यहाँ से अगर लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या वाई एक्स, अब यहाँ पे वैल्यू वाई एक्स। लेकिन जब इस ब्लॉक को हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या है वाई एक्स है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा आपका वाई एक्स इंटू एच। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है आपका वाई एक्स इंटू एच और यहाँ पे वैल्यू क्या है आर एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वैल्यू मान लेते हैं कि ई एक्स है और ई एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको आर एक्स माइनस वाई एक्स इंटू एच। ये वैल्यू है ई एक्स। यहाँ पे ई एक्स, यहाँ पे ई एक्स, यहाँ पे ई एक्स। ये तो बताए हैं कि हर जगह वैल्यू ई एक्स, लेकिन जैसे इस ब्लॉक जी को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगा ई एक्स इंटू जी। ई एक्स इंटू जी ही क्या है वाई एक्स के बराबर है ना, क्योंकि इधर सारा वैल्यू क्या है, इधर आपका सारा वैल्यू वाई एक्स है। अब इधर से ई एक्स और यहाँ ब्लॉक जी को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे तो ई एक्स इंटू जी, ई एक्स इंटू जी क्या हो जाएगा वाई एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ई एक्स इंटू जी इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई एक्स। अब वाई एक्स इक्वल टू होगा ई एक्स का वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं जी इंटू आर एस माइनस वाई एक्स इंटू एच। अब यहाँ से क्या करेंगे वाई एक्स और इसमें जी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं जी इंटू एच इंटू वाई एक्स इक्वल टू जी इंटू आर एस। अब क्या हो जाएगा, आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वाई एक्स बाई आर एस इक्वल टू क्या मिलेगा आपको जी बाई 1 प्लस जी एच। मतलब आउटपुट बाई इनपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा जी बाई 1 प्लस जी एच। अभी इस ब्लॉक को जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला वाई एक्स बाई आर एस इक्वल टू जी बाई, यहाँ माइनस साइन है, जी बाई 1 प्लस जी एच। तो इसको हम ब्लॉक डायग्राम में ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे अगर इसको हम ले लें वाई एक्स इक्वल टू जी बाई 1 प्लस जी एच इंटू आर एक्स। अगर इसको ब्लॉक डायग्राम में अगर आप बनाना चाहेंगे वैसे नहीं बना सकते क्या, हम लोग एक ब्लॉक ले लेंगे जिसका वैल्यू क्या है जी बाई 1 प्लस जी एच और ये हमारा हो जाएगा वाई एक्स और ये हो जाएगा हमारा क्या आर एक्स। मतलब अगर इस डायग्राम को देखें हम इस डायग्राम को तो यहाँ पे हमारा क्या है ये हमारा आर एक्स है इनपुट और यहाँ पे इस ब्लॉक के लिए हमने एक नया ब्लॉक लिया है जिसका वैल्यू जी बाई 1 प्लस जी एच है और यहाँ है हमारा यहाँ पे हमारा वाई एक्स आउटपुट। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को हमने एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। मतलब इतना ब्लॉक की जगह पे हम ये लिख सकते हैं तो दोनों डायग्राम जो है वो क्या है बराबर है। मतलब इस फीडबैक लूप को हमने क्या किया हटा करके एक सिंगल ब्लॉक बना दिया और सिंगल ब्लॉक का वैल्यू क्या होगा जी बाई 1 प्लस जी एच। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पे माइनस साइन होगा तो यहाँ प्लस साइन होगा, अगर यहाँ पे प्लस साइन होगा तो यहाँ पे माइनस साइन होगा। मतलब यहाँ जो साइन होगा उसके जस्ट अपोजिट साइन यहाँ पे होगा। इस तरीके से हम फीडबैक लूप को सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान ये देना है कि यहाँ पे अगर जो साइन होगा उसका जस्ट रिवर्स साइन यहाँ पे होगा। यहाँ पे अगर साइन जो होगा
वो जस्ट इसके रिवर्स होगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। इस तरीके से दोनों डायग्राम क्या है, आपस में बराबर है। आप ऊपर वाले बना रहे हैं उसके इक्विवेलेंट डायग्राम ये आप नीचे वाला ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से हम फीडबैक लूप को क्या किए, एलिमिनेट करके सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिए। तो ओके, आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू।